तो हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है काशी, जहां पर किस्मत बदलती है, जहां कण कण में शिव की महिमा नजर आती है। सबसे पवित्र पावन धरती काशी को माना जाता है। जीवन और मृत्यु के चक्र से अगर छुटकारा पाना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो सीधे विश्वनाथ यहां पर आया जाता है। विश्वनाथ के दरबार में माथा टेका जाता है। और एक बार फिर से तैयारियों का जिक्र करते हुए बताती हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा रूट यहां पर सामने आ रहा है। दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा कार्यक्रम यहां पर होगा, जहां पर बाबा विश्वनाथ के वो दर्शन करेंगे और इसी ललिता घाट से होते हुए उनका क्रूज जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर से मैं इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दूं, हालांकि हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है क्रूज के जरिए वो यहां पर आएगा और आगे बढ़ते हुए जाएगा, यहाँ पर पहुंचेगा। ललिता घाट है ये वो घाट है जो कि मणिकर्णिका घाट के बेहद करीब है और ठीक उसी के बीच में मौजूद है श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का वो द्वार, जिसे अब बनाया गया है। ये पहले यहाँ पर मौजूद नहीं था, इसे अब बनाया गया है ताकि सीधे भक्त यहाँ पर मां गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाकर दर्शन कर सके। फूलों से काशी सज चुकी है और वो तमाम फूल यहाँ पर मंगाए गए हैं जो बाबा विश्वनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। गेंदे के फूल हो, गुलाब के फूल हो, मंदार के फूल हो, ये फूल हैं जो कि बाबा विश्वनाथ को बेहद पसंद है। और बताया जा रहा है कि ये सिर्फ काशी के फूल नहीं हैं, बल्कि कई राज्यों ने अपनी भागीदारी इन फूलों को भेजने में निभाई है, क्योंकि वो जानते हैं कि धार्मिक महत्व ही नहीं, पौराणिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका अपना एक महत्व है। काशी जितनी प्राचीन है उतनी ही ज्यादा गूढ़ भी कही जाती है। कहा जाता है कि काशी को आप जितना समझोगे उतना आप आध्यात्म की तरफ बढ़ते चले जाते हो। और जिस मंदिर परिक्रमा का हम जिक्र भी कर रहे हैं जो कि अंदर की तरफ बनाई गई है, एक ऐसा पथ है जिसके हर एक कदम पर बताया जा रहा है कि आप खुद को पाते चले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन काशी में रहने वाले और काशी प्रशासन के लिए भी ये बड़ी चुनौती होने वाली है। हमारे साथ डीएम कौशल राज शर्मा जी हैं। कौशल राज जी, 2 दिन प्रधानमंत्री रहेंगे, आपके लिए भी बड़ी चुनौती है। कार्यक्रम क्या है 13 दिसंबर का प्रधानमंत्री का, जरा विस्तार से बताइए। 13 दिसंबर के कार्यक्रम में ये काशी विश्वनाथ जी का जो धाम है, इसी के लोकार्पण का मुख्य कार्यक्रम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसा विजन था उसी के अनुसार गंगा नदी से बाबा विश्वनाथ को मिलाया गया है। तो प्रधानमंत्री जी गंगा नदी की तरफ से ही क्रूज पे सवार होकर इस धाम में एंटर करेंगे। पूरे रास्ते को, कॉरिडोर को पार करते हुए बाबा की आरती करेंगे और उसके बाद जो मुख्य लोकार्पण कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। लोकार्पण कार्यक्रम में लगभग 3000 अतिथियों को पूरे देश से बुलाया गया है। उसी के बाद वो प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर एक एक करके सारी बिल्डिंग्स को देखते हुए वे वापस नदी के माध्यम से ही अपने गेस्ट हाउस को प्रस्थान करेंगे। दोपहर 12 बजे के आसपास आप कह रहे थे कि यहाँ पर आ जाएंगे कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए। उसके बाद लेजर शो, फिर क्रूज का भी कार्यक्रम शाम को है, आरती का भी कार्यक्रम, क्या है ये सब? देखिए, जो दिन का कार्यक्रम है वो लोकार्पण से संबंधित है। शाम का जो कार्यक्रम है वो देव दीपावली की तर्ज पे पूरी काशी को जो भव्य रूप से सजाया जा रहा है उसका अंतिम चरण होगा, जिसमें खूब लेजर शो चलेंगे और आतिशबाजियाँ होंगी। 5 लाख दियों से सारे घाटों को सजाया जाएगा। सभी देव दीपावली की समितियां हैं और जो काशी के नागरिक हैं वो इसको सजाने में लगे हुए हैं। गंगा आरती का आयोजन यहाँ पे होता ही है। वो सारे आयोजन वो क्रूज से सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण को दिखाएंगे। वो लगभग 2 घंटे का उनका पूरा भ्रमण नदी पे रहेगा और उसके बाद के जो अन्य दिन के कार्यक्रम है वो सारे औपचारिक कार्यक्रम। काशी में 5 नदियों का संगम होता है और उस घाट को पंच घाट कहते हैं। ये 5 पवित्र नदियों के जल में जो भी डुबकी लगाता है आस्था भरी, वो सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है और हर मनोकामना उसकी पूर्ण करके बाबा विश्वनाथ यहाँ पर जाते हैं। खुद जिम्मेदारी बाबा विश्वनाथ लेते हैं कि मनोकामना यहाँ पर मेरे भक्त की पूरी होगी। फिर से इन पीछे की तस्वीरों के साथ आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से काशी जो है वो दुनिया का एक लौता ऐसा मंदिर है जिसे निष्कल ब्रह्म विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर कहा जाता है। इस शब्द को आप बेहद ध्यान से सुनिए, निष्कल ब्रह्म विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर। और इस शब्द की जो पुष्टि है वो खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी की है, तो आप खुद समझिए इसकी महिमा को। और इस बीच आपको बता दें कि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी श्रीकांत मिश्रा से भी बातचीत की। किस तरह से उनकी भावनाएं उनके जुबान पर आई, किस तरह से उनका हृदय प्रफुल्लित नजर आ रहा था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर, आप भी सुनिए। काशी
विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य रूप के लोकार्पण में बस कुछ घंटे बचे हुए हैं। हमारे साथ श्रीकांत जी हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। लेकिन एक बार पहले आप तस्वीरें देख लीजिए काशी विश्वनाथ परिसर की और यहाँ पर आए श्रद्धालुओं की, क्योंकि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे उसके बाद ये भव्य और दिव्य स्वरूप और ज़्यादा निखर करके आएगा। पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ आने वाले हैं। श्रीकांत जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। ज़रा ये बताइए, पहले भी हम लोग यहाँ आते थे, बड़ी मुश्किल होती थी यहाँ आने में, अब पहले और अब की अपेक्षा में बदला क्या क्या है? 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में सिमटा हुआ मंदिर आज 52,000 स्क्वायर मीटर के ज़्यादा से क्षेत्रफल में भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है। मैं समझता हूं कि यह भगवत प्रेरणा से ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न साकार हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री, काशी के प्रिय सांसद और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की धर्मपरायणता का यह सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। बाबा विश्वनाथ मंदिर में आने वाले लाखों लाख श्रद्धालु भक्त जो आते हैं देश विदेश से, अब उनके लिए एक प्रशस्त और सुविस्तृत स्थान हो गया है। मंदिर गर्भगृह के पास तक ही था, गलियों के अंदर, बस्ती के अंदर, मोहल्ले के अंदर एक बहुत ही जैसे मकड़ जाल हो उस तरीके से इस मंदिर के चारों ओर घेरा था। लेकिन आज